हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट में स्वागत है। तो आज बच्चों हम बात करेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इसने दिया था और इसके बारे में क्या क्या बताया गया था कि बालक कैसे समाज से जुड़ेगा, कैसे बालक के अंदर व्यवहार होंगे, ये सब चीजें बताया गया था। सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत, मतलब सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं तो इनके जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था वाई गोस्त की जी थे। कौन थे? तो जो सिद्धांत इन्होंने दिया था वो मनोवैज्ञानिक कौन थे? वो मनोवैज्ञानिक वाई गोस्त की। ये मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ये कहाँ के थे? ये सोवियत संघ के थे। इन्होंने बालक को ये बताया कि ये बालक ज्यादातर बच्चे मैदान में ही खेलते हैं या मैदान में ही खेल कर सीखते हैं। इनका कहने का मतलब ये था कि सबसे ज्यादा जो बालक है सबसे ज्यादा विकास के खेल के मैदान में ही सीखते हैं। जो बालक होता है, भाई दोस्ती जी ने कहा था कि जो बालक होता है सबसे ज्यादा अगर बालक का विकास होता है तो वो खेल के मैदान में होता है। अब खेल के मैदान में बालक बहुत कुछ सीखता है, समाज से जुड़ता है, ठीक है, वातावरण में रहता है, ये सब चीजें बालक सीखता है। और बात करते हैं, इन्होंने ये बताया था कि बालक जो है दूसरों की मदद लेकर सीखता है। कैसे करता है? दूसरों की मदद लेकर सीखता है बालक। अब देखिए, इन्होंने कहा कि अगर बालक समाज और वातावरण से जुड़ता है, या अंतर संबंधित रहता है, तो बालक बहुत कुछ सीख जाता है। तो इन्होंने यही कहा था कि समाज और वातावरण से जुड़ता है तो बालक बहुत कुछ सीख जाता है। जैसे कि बालक दूसरों का अनुकरण करके सीख जाता है, या दूसरों की बात करें तो दूसरों की मदद लेकर सीखता है। यही सबसे ज्यादा बालक के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अर्थात बात करें कि बालक के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है, तो इन्होंने कहा बालक जो है सबसे ज्यादा, बालक के ऊपर अगर बात करें तो बालक जो है बालक का जो विकास है खेल के मैदान में होता है। बालक का विकास सबसे ज्यादा कहाँ होता है? खेल के मैदान में होता है। बालक छोटा होगा, जितना वो समाज से जुड़ेगा, वातावरण में रहेगा, जितना उसको अच्छे से अच्छे वातावरण मिलेगा उतना ही उसका प्रभाव होगा, उतना ही उसका संज्ञानात्मक विकास होगा, उतना उसकी स्मृति बढ़ेगी। अब बात करते हैं, इन्होंने ये भी बोला था कि सांस्कृतिक तथा जैविक विकास
का सिद्धांत इन्हीं का है, सांस्कृतिक तथा जैविक विकास का। भूलना नहीं, पहले तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया, फिर इतना कहने के बाद मतलब ये मनोवैज्ञानिक थे, वाइगोत्स्की जी थे, ये कहाँ के थे, सोवियत संघ के थे। समाज और वातावरण से जुड़ता है। बालक जो है कहाँ, बालक जो है समाज, तो बालक बहुत कुछ सीख जाता है। बालक का विकास सबसे ज्यादा खेल के मैदान में होता है। अब इसके बाद बात करते हैं, हाँ अगर बालक जितना इन्वायरमेंट जितना आप अच्छा दोगे बालक को, उतना ही अच्छा उसका मस्तिष्क काम करेगा। बालक को कभी भी निगेटिविटी की चीजों से बाहर रखना चाहिए। जितना आप उसको पॉजिटिव ऊर्जा देंगे उतना सही रहेगा। हमेशा उसका वातावरण अच्छा ही होना चाहिए। इसे हम बोले सामाजिक या सामाजिक सिद्धांत हो गया। अब बात करते हैं सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास सिद्धांत, यह इन्हीं का है, सांस्कृतिक जय सामाजिक विकास सिद्धांत। ये ऐसे पूछ लेता है कभी सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, या कभी कभी पेपर में बना के दे देता है कि सांस्कृतिक एवं जैव, सांस्कृतिक एवं जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको बताना है वाइगोत्स्की जी ने दिया था। इसको कहें तो सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी। अब बात करते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी। इसका मतलब होता है कि जब बालक कोई काम करता है परंतु उस काम को करने में सक्षम नहीं होता है, तो अपने बड़े बड़े से सीखता है। जब बालक कोई काम करता है जब वो सक्षम नहीं होता है, तो वो अपने बड़ों के, जैसे माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, उनका सहयोग लेता है या उनसे सीखता है। अब बात करते हैं जेडपीडी। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। पूछ लेगा इसका फुल फॉर्म जेडपीडी, तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब बात इसमें करते हैं, उन्होंने इसमें क्या बताया क्या कि जब बालक कोई काम करता है, मान लीजिए बालक कोई काम करता है और वो काम करने में सक्षम नहीं होता है, भाई बालक है, छोटा बालक है, अब वो काम करेगा, मान लीजिए उस काम में वो सक्षम नहीं हुआ, तो क्या होगा, वो अपने अपने बड़ों से मतलब माता हो गए, माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, अध्यापक हो गए, और जो हो गए मतलब उनसे उनका सहारा लेता है या उनसे सीखता है। इसी को हम कह देंगे निकटतम विकास का सिद्धांत। इसी को हम कहेंगे निकटतम विकास का सिद्धांत, याद रखिएगा। क्या करता है जेडपीडी में बालक यही करता है कि जब बालक या शिशु जब कोई काम करता है और काम करने में सक्षम नहीं होता है, तो वो अपने बड़ों से, जैसे माता पिता, भाई बहन या अध्यापक का सहारा लेता है। इसी को हम कौन सा सिद्धांत बोलते हैं, इसी को हम बोलेंगे निकटतम विकास का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम, अच्छा इसमें जब बालक कोई कार्य करेगा उसकी लिमिट होगी, उसकी सीमा होगी। अब वो क्या होगी, वो चलो हम बात करते हैं।
निकटतम सीमा की बात करते हैं। इन्होंने बोला है कि निकटतम सीमा, निकटतम सीमा में क्या जब बालक कोई कार्य करता है, निकटतम या न्यूनतम सीमा, इसमें क्या होता है, इसमें बालक जो है, जब बालक कोई कार्य करता है तो इनमें किसी को बालक तो ये बालक स्वयं करता है, वो दूसरों की मदद सहायता से करता है, या ये कहें। अच्छा, इसमें बालक का व्यक्तिगत स्तर है कि बालक कोई भी कार्य स्वयं बिना किसी दूसरे की सहायता से करता है। इसमें बालक स्वयं बिना मतलब दूसरे की सहायता नहीं लेता बालक, इसमें बालक स्वयं करता है। इसमें बालक क्या करता है, इसमें बालक स्वयं कार्य को करता है। कार्य को करता है। अब बात करते हैं उच्चतर सीमा की। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और मेहनत करिए, आगे बढ़िए, जिससे आपका सीटेट एक बार में क्वालिफाई हो जाए। इधर इधर ध्यान मत भटकाइए, अगर इधर उधर ध्यान भटका तो सीटेट में आप लोग लटक जाएंगे। जब लटक जाएंगे तो सिर पे हाथ रख के बोलेंगे हाय हमने क्या कर दिया। उच्चतर सीमा की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है इनका उच्चतर सीमा। अच्छा, उच्चतर सीमा में क्या होता है, जिसे हम बोले हायर, इंटर फिजिकल या साइकोलॉजिकल, ठीक है, हायर लिमिट साइकोलॉजिकल। इसमें बालक क्या करता है, इसमें बालक जो है दूसरों का सहारा लेता है, मतलब बाहरी लोगों को सहारा लेता है, यही है उच्चतर सीमा में। इसमें क्या होता है उच्चतर सीमा में, जेड पी डी, इसमें बालक जो है बाहरी लोगों की मदद से, सहायता से सीखता है। भाई हमने बताया कि न्यूनतम में क्या होता है, न्यूनतम सीमा में क्या होता है, तो न्यूनतम सीमा में बालक क्या करता है, वो स्वयं सीखता है, दूसरों की सहायता नहीं लेता है। परंतु उच्चतर सीमा में क्या होता है, जो बालक होता है वो बाहरी लोगों से की सहायता लेता है, सहायता ले से सीखता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके फोल्डिंग क्या है, 4 स्तर में पूरी होती है। अब बात करते हैं इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग, इसके कितने स्तर हैं, इसके 4 स्तर है, याद रखिएगा। पहला स्तर क्या होता है, पहला स्तर ये होता है, सबसे पहले ये दूसरों की मदद लेता है, फिर स्वयं समस्या को समझ लेता है, फिर अपनी समस्या को स्वयं हल करता है और निपुणता से दूसरों की मदद तक करने की निपुणता आ जाती है। तो ये प्रक्रिया 4 स्तर में, इसके बोर्डिंग जो है ये प्रक्रिया कितने स्तर में होती है, तो ये प्रक्रिया जो है 4 स्तर में होती है। इसके फोल्डिंग प्रक्रिया 4 स्तर में होती है। पहला स्तर होता है, जो इसका पहला स्तर होता है वो पहला स्तर ये है, दूसरों से मदद लेना। सबसे पहले ये क्या करता है, दूसरों से मदद लेता है।
दूसरा हो गया ये कार को स्वयं करता है, ये काम को स्वयं करता है, पहले दूसरे की मदद लेता है, फिर कार को ये स्वयं करता है। क्या का है, स्वयं समस्या को समझ लेता है। स्वयं समस्या को समझ लेना। ये आपका पहला। दूसरा, तीसरा में क्या होता है, बालक जो है, अब बालक स्वयं ही समस्या को हल करने लगता है। हम भी जब छोटे बालक थे ना, तो पहले यही करते थे, पहले दूसरों से मदद लेते थे, फिर इसके बाद क्या करते, स्वयं समस्या को समझ लेना, फिर इसके बाद हम क्या करते थे, बालक स्वयं ही समस्या को हल करने लगता है। अर्थात हम भी ऐसे किए थे कि स्वयं समस्या को हल करने लगते थे। आप भी बालक है, वही काम करेंगे जिस स्टेज से हम निकल कर आए, उस स्टेज में होगा। दूसरी बात करते हैं, चौथा, इस निपुणता में क्या होती है, फिर दूसरों की मदद करने की निपुणता आ जाती है। चौथा पॉइंट जो है, निपुणता से दूसरों की मदद करने की निपुणता। ये आपके 4 पॉइंट इन्होंने बताया था इसके बोर्डिंग में। 4 हो गया, पहले दूसरों से मदद लेना, स्वयं समस्या को समझ लेना, बालक स्वयं ही समस्या को हल करने लगता है, दूसरों की मदद करने की निपुणता बालक में आ जाती है। अब बात करते हैं बालक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। रे तेरा ध्यान किधर है रे बाबू, ध्यान इधर होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे भटक जाते हैं, बहुत इधर उधर देखते हैं। अभी सीटेड में नंबर रह गया था, तो बोलता है ये क्या हो गया मेरे साथ। अब बालक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बात करते हैं। कारक, अच्छा क्या क्या कौन से कारक है जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। हमेशा अगर निगेटिव मगर नकारात्मक चीजें बोलोगे तो बालक का विकास प्रभावित नहीं होगा, अप्रभावित हो जाएगा, बालक टेंशन में हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिए, हमेशा बालक को क्या करना है, आपको मोटिवेशन करना है, इससे बालक सीखे। अब बात करते हैं वो कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले होता है बालक में, जब बालक माँ के गर्भ में आता है तभी से बालक में वृद्धि एवं विकास की क्रिया शुरू हो जाती है। भाई जब वो होता है, तो बालक जब माँ के गर्भ में होता है तभी से उसका क्या होता है, वृद्धि और विकास शुरू हो जाता है। इसके अब उसमें शुरू होता है तो आंतरिक कारण होता है, आनुवंशिक गुण होता है, बाह्य कारक होता है। ठीक है, ये तो बात करते हैं कारक कौन कौन से हैं। तो पहले बात करते हैं, देखो अब माँ के गर्भ में बच्चा रहेगा,
हो जाता है, होने लगता है। ठीक है, तभी से शुरू हो जाता है। तभी से क्या शुरू हो जाता है? तभी से शुरू हो जाता है आंतरिक कारण। आंतरिक कारण जो अंदर की क्रिया होती है। तो बात करते हैं आंतरिक ये हो गया, आंतरिक कारक हो गया, आनुवंशिक कारक हो गया, आनुवंशिक कारक हो गया। अब आनुवंशिक कारक मान लीजिए, आनुवंशिक गुण कह दीजिए। इसमें आनुवंशिक गुण कहाँ से आते हैं? तो भैया आनुवंशिक गुण माता पिता से ही आते हैं। आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा, बायोलॉजी वाले सब ने बताया होगा। अर्थात माता पिता से प्राप्त वंशाणु, अर्थात वंश परंपरा के गुण। याद रखिएगा, यही होता है आनुवंशिक गुण। आनुवंशिक गुण माता पिता से ही आते हैं। बायोलॉजी में आपने बहुत बढ़िया पढ़ा होगा, बायोलॉजी वाले सर बताते होंगे। अब बात करते हैं, ये हो गया। अब बात करेंगे बाह्य कारक। आपका आंतरिक कारक हो गया, आनुवंशिक गुण हो गया, बाह्य कारक हो गया। वातावरण हो गया। वातावरण बहुत प्रभाव डालता है बच्चे के ऊपर। अच्छा, वातावरणीय गुण की बात करें तो वातावरणीय गुण में क्या होता है? गर्भ से बाहर आने के बाद समाज में रहते हुए प्राप्त गुण अपना प्रभाव डालते हैं। याद रखिए, जब बालक गर्भ से बाहर आता है तब बालक वो अपना क्या होता है? समाज में रहते हुए प्राप्त गुण। अर्थात जब बालक गर्भ से बाहर आता है तो वो समाज में रहता है, तो उसको बहुत सारे गुण प्राप्त होते हैं, प्रभाव करते हैं। अब बात करते हैं, जैसे पहला है वंशानुक्रम, फिर दूसरा आपको मिल जाएगा परिवेश, तीसरा आपको मिल जाएगा जन्म क्रम, चौथा वायु वृद्धि अंतःस्रावी ग्रंथियां, खेल एवं व्यायाम लिंग। तो अब बात करते, ये हो गया, ये आपके माँ के गर्भ में शिशु का वृद्धि एवं विकास प्रारंभ हो जाता है। आंतरिक कारक होता है, आनुवंशिक गुण होता है, बाह्य कारक होता है, वातावरणीय गुण होता है। अब बात करते हैं वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो प्रभावित करते हैं। सबसे पहले जो प्रभावित करता बालक में पहला जो पॉइंट है वो है आपका वंशानुक्रम या जैविक कारक। या इसी को बोलते हैं जैविकी कारक। ये आपका हो गया, इंग्लिश में इसे बोलेंगे इनहेरिटेंस। ठीक है, ये याद रखिएगा, वंशानुक्रम जैविकी कारक। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है, ये इसमें बालक को प्रभावित करने का ये पहला कारक है। याद रखिए, बालक को प्रभावित करने का ये पहले कारक है, और ये माता पिता से, उसके वंश से, परंपरा से होता है। याद रखिएगा, ये आपका हो गया। तो इसमें लिख लीजिए, अच्छा पॉइंट बना के, माता पिता से प्राप्त। ये हो गया फैक्ट पॉइंट। दूसरा होता है अच्छा, हमने ये भी देखा है कि भाई हाँ, जिसके माता पिता लंबे होंगे उनके बच्चे लंबे होते हैं, जिनके माता पिता नाटे होते हैं उनके बच्चे नाटे होते हैं। तो ये इनका आनुवंशिकता सर्वाधिक सशक्त कारक होता है। मानव विकास पोषण की अपेक्षा जो आनुवंशिक। अच्छा, इन्होंने बोला कौन था? ये चीजें फ्रांसिस गाल्टन के अनुसार बता रहे हैं।
मानव विकास की पोषण की अपेक्षा आनुवंशिकता कारक या गुण प्रभावित होता है या सशक्त होता है, ये गार्टन साहब ने बोला था, याद रखिएगा। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट हो जो होता है जन वो परिवेश या वातावरण, इसी को बोलेंगे पर्यावरण। तो आपका जो दूसरा पॉइंट होगा परिवेश, इसी को बोलेंगे वातावरण और कह सकते हैं पर्यावरण। जिसको पर्यावरण का चस्का लग जाए ना, उस समझ में एकदम मशक हो जाएगा। इसमें क्या होता है, बालक के ऊपर जो होता है पूरी शारीरिक क्रियाओं के ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। याद रखिएगा, इसमें क्या होता है परिवेश, वातावरण, पर्यावरण ये प्रभाव डालता है। तीसरा पॉइंट होता है बालक के ऊपर बहुत जितना अच्छा परिवेश मिलेगा, बालक उतना ही अच्छा तैयार होगा, उतनी ही अच्छी उसकी एक्टिविटी होगी, उसकी क्रियाएं होंगी। अब बात करते हैं जन्म क्रम। तीसरा पॉइंट क्या हो गया आपका जन्म क्रम। अच्छा, जन्म क्रम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ बर्थ। बालक के विकास पर परिवार के जन्म क्रम का भी प्रभाव पड़ता है। अगर जैसे प्रथम बालक की अपेक्षा दूसरे या तीसरे बालक की जन्म क्रम में क्या होता है, प्रथम बालक की अपेक्षा दूसरे या तीसरे बालक की क्रियाएं जो होती हैं, बोले क्रियाएं जो होती हैं वो क्या होती है, तीव्र होती है। बालक के विकास कैसे होता है, तीव्र होता है। चौथा आपका आयु हो गया। देखो आयु का भी प्रभाव पड़ता है, आयु बोले तेज, ठीक है, इसका भी प्रभाव पड़ता है आयु का। इसमें क्या होता है शारीरिक गति एवं विकास स्वरूप में परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं वृद्धि। पांचवा पॉइंट हो गया आपका वृद्धि, ठीक है, वृद्धि। अब वृद्धि जितना अच्छा उसका कुशाग्र बुद्धि वाले छात्र शारीरिक व मानसिक विकास, मंद बुद्धि वाले शारीरिक व मानसिक विकास। जो कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं और जो तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, या जो कुशाग्र बुद्धि वाले बालक या तीव्र बुद्धि वाले बालक मंद बुद्धि वाले बालक की अपेक्षा शीघ्र सीख जाते हैं या शीघ्र बोलने लगते हैं, चलने लगते हैं। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ये प्रभावित है। और इसका एक पॉइंट है वो आपका है अंतःस्रावी ग्रंथियां भी प्रभावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां ये भी बालक के क्या करता है, शारीरिक को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं इसके बाद खेल एवं व्यायाम बहुत जरूरी है। कल योग दिवस है। खेल एवं व्यायाम, इससे क्या होता है, इससे शारीरिक का जो रोटेशन, शारीरिक क्रियाएं जो होती रहती है, बालक स्वस्थ रहता है, बीमार जल्दी नहीं होता है। तो योग बहुत जरूरी है। और खेल खेल के माध्यम से जितना हो, बालक जितना खेलेगा तो उसकी मांसपेशियां उतनी मजबूत होगी। लिंग है, वही चीज कहते हैं, अगर निगेटिविटी में ले जाओगे तो बालक फिर सीख नहीं पाएगा। बालक में मानसिक क्रियाएं, पोषण एवं कुपोषण। और क्या है, पोषण एवं कुपोषण। अगर पोषण अच्छे से बालक को नहीं मिलेगा, पोषण, तो बालक समझ लो क्या हो जाएगा, पोषण एवं कुपोषण। जैसा उनका पोषण करोगे, पालन करोगे, वैसे बालक होगा। पोषण क्या होता है, पोषण जानते हैं कि आपको जब भी कोई पौष्टिक आहार लेते हैं तो वो शारीरिक क्रियाओं में क्या करता है, शारीरिक क्रियाओं का विकास करता है, मांसपेशियों का विकास होता है। चाहे आपका बोलने का हो, आँख की रोशनी हो, कान हो, मतलब पूरी ये शारीरिक क्रियाएं होती हैं।
ठीक है, शारीरिक हो गया। अब शारीरिक से संबंधित पूरी क्रियाएं होती है, स्मृति होती है, मानसिक स्तर होता है, ये आपका प्रभावित रहता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे YouTube चैनल पे इसी तरह जुड़ते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अपना ध्यान इधर उधर मत भटकाइए। अगर आप इधर उधर ध्यान भटकाएंगे तो आप सीटेट में लटक जाएंगे, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।